जिस सीता को हम आदर्श, नारी, पतिव्रता और सहनशीलता की मूर्ति मानते हैं, क्या आपने कभी सोचा है वो माता सीता भी कभी श्राप दे सकती हैं? क्या सच में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में 5 लोगों को श्राप दिया था? ऐसे श्राप जिनका असर आज तक पूरी मानवता महसूस कर रही है। तो चलिए आज जानते हैं माता सीता के 5 रहस्यमयी श्रापों की वो सच्ची कथा, जिसे जानकर आप भी कह उठेंगे, धैर्य की भी एक सीमा होती है। नंबर 1, रावण, अहंकार का प्रतीक। रावण लंका का सम्राट, महान विद्वान, शिव भक्त, परंतु अहंकारी। जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें अशोक वाटिका में लाया तो उसने कभी सीता को बल प्रयोग से छूने की कोशिश नहीं की, परंतु उनका हरण करना ही अधर्म था। माता सीता ने क्रोधित होकर कहा, रावण, तू अपने अहंकार में मुझे हर लाया है, पर मेरी मर्यादा को नहीं तोड़ सका। मैं तुझे श्राप देती हूँ। तेरा अंत भले श्रीराम के हाथों होगा, पर तेरा नाम युगों तक पापी के रूप में लिया जाएगा। और आज तक रावण को महानता के बावजूद लोग एक राक्षस और खलनायक के रूप में याद करते हैं। नंबर 2, लक्ष्मण, सीमा का उल्लंघन। लक्ष्मण, जो माता सीता के लिए छोटे भाई के समान थे, पर एक दिन उन्होंने एक गलती कर दी। जब श्रीराम मारीच के पीछे गए तो लक्ष्मण ने माता सीता की आज्ञा पर लक्ष्मण रेखा खींची और अंततः उसे तोड़कर वन में चले गए। माता सीता ने उस समय कहा, हे लक्ष्मण, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और मेरी सुरक्षा की रेखा तोड़ी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। अगले जन्म में तुम्हें अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ेगा, जैसे मुझे वनवास झेलना पड़ा। और यही हुआ। अगले जन्म में लक्ष्मण शेषनाग रूप में बलराम बने और उन्हें रेवती को छोड़ना पड़ा। नंबर 3, श्रीराम, न्याय और त्याग के नाम पर अन्याय। हाँ, ये चौंकाने वाला है, पर जब समाज के तानों से विवश होकर श्रीराम ने गर्भवती सीता को वनवास दिया तो सीता ने जलती आंखों से कहा, हे राम, तुमने अपने धर्म की रक्षा के लिए पत्नी को त्यागा। आज मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर कल युगों तक लोग तुम्हारे इस निर्णय पर प्रश्न उठाएंगे। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जब जब तुम्हारा नाम लिया जाएगा वहां मेरे त्याग और दर्द की चर्चा जरूर होगी। और आज भी जब भी श्रीराम का नाम लिया जाता है, माता सीता का वनवास, उनका दर्द हर किसी की आंखों में आंसू ला देता है। नंबर 4, समाज, जिसने सीता को अशुद्ध कहा। माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी, फिर भी समाज ने कहा वो रावण के घर रही थी। माता सीता ने तपस्विनी बनकर धरती माँ से कहा, हे पृथ्वी, गवाही मैंने अग्नि से दी, फिर भी ये समाज नहीं माना। मैं इस समाज को श्राप देती हूँ कि जब जब कोई स्त्री अपमानित होगी, ये समाज न्याय के नाम पर उसका ही चरित्र हनन करेगा। और देखिए, आज भी नारी को न्याय से पहले प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। नंबर 5, वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखी पर सीता की पीड़ा कम लिखी। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, पर माता सीता के अंतर्मन के दर्द को उतनी गहराई नहीं दी। सीता ने दुखी होकर कहा, हे महर्षि, आपने मेरे त्याग को शब्द दिए, पर मेरी पीड़ा को पूर्ण रूप से नहीं उतारा। मैं आपको श्राप देती हूँ, आपकी रचना अमर होगी, पर लोग पूछेंगे क्यों सीता को इतना सहना पड़ा, और आप मौन रहेंगे। वाल्मीकि रामायण में सीता के अंत का वर्णन बहुत सीमित है, और आज भी हम उनकी वेदना के असली अर्थ खोजते रह जाते हैं। माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो शक्ति थी, त्याग थी, मर्यादा थी। परंतु जब सहनशीलता की सीमा पार होती है तो वही स्त्री श्राप भी दे सकती है, और वो श्राप युगों तक असर करता है। इन 5 श्रापों ने समय को छुआ है, और शायद आज भी हम सब किसी न किसी रूप में उन्हें महसूस करते हैं। अगर आपको ये कहानी भावुक कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता सीता लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।